सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। और यू कैन से कि बहुत अच्छी बात कि फिर से हमारा ये सेशंस आ गया है। ये जो सेशंस है ये हमारे वीकली करंट अफेयर्स की दूसरी सेशंस है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वीक में वन टाइम मैं आपको वो सेशन दूंगा, तो ये हमारी दूसरी सेशन है। और मैं समझता हूँ कि पहले सेशन से आपको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। इस बेनिफिट को इनकैश करें। ये जो सेशन आपको चल रही है इसमें मैं अप्रैल और मई की जो वीकली करंट अफेयर्स हैं उनको मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ताकि आपको पूरे वीक्स में जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज़ है मैं उसको लेके आ रहा हूँ। तो आइए फिर से आपका वेलकम है ऑफिसर पॉइंट के इस यूट्यूब के चैनल पे, जो कि एक एजुकेशन चैनल है। और हमारा जो सेशन है वो इजी टू क्रैक सेशन है। इसमें आप आ रहे हैं अगर आप तैयारी कर रहे हो बीपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, बैंक और रेलवे, तो आपको इस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। डियर मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैनल है क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये चैनल, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो वीकली करंट अफेयर्स होते हैं, उनको आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। डियर आपको पता होगा कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी में लगे हो, या फिर आप जेएसएससी या फिर जेपीएससी के तैयारी में लगे हो, या फिर आप कह सकते हो एसबीआई, या फिर कह सकते हो आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी के लिए लगे हो, या फिर आप एसएससी की तैयारी में लगे हो, तो आज की जो सिनेरियो है इसमें आप देख सकते हो कि करंट अफेयर्स की भूमिका डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। यू कैन से कि इकोनॉमिक्स जो सिनेरियो है उसकी भी वेलोसिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। लुकिंग टू दिस मैटर, अजीत मेहता सर स्पेशल क्लासेस आपको इकोनॉमिक्स को लेके आएंगे, जिसमें गवर्नमेंट की स्कीम जो है सारी स्कीम की चर्चा होगी। कोई भी स्पेशल इश्यूज़ अगर आता है तो हर एक इश्यूज़ पर आपको वीडियोस मिला करेगा। मीनवाइल आज आप देख रहे हो वीकली करंट अफेयर्स। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेट देम इंट्रोड्यूस स्लाइटली। मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग्स, आईएएस अकेडमीज, आईबीएस प्राइवेट लिमिटेड, बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी एंड ईपीएफओ के लिए अगर आप एग्जामिनेशन को प्लान कर रहे हो तो आपके लिए यह सेशन बहुत ही बेहतरीन होगा। आइए पहले सेशन की बात करते हैं और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द यूथ पोर्टल इन न्यू दिल्ली? किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया? आपको पता होगा युवा पोर्टल्स क्यों ज़रूरी है डियर, क्योंकि यह आपको एक प्लेटफॉर्म देगी जिसके कारण युवा क्या करें, स्टार्टअप की ओर जाए। और डियर स्टार्टअप आज के दिनों का काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो चुका है। कई युवा स्टार्टअप के माध्यम से एक अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, तो आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने यूथ पोर्टल लॉन्च किया है, दिल्ली से लॉन्च किया है। तो आपको बताना है किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन आपके सामने है एस जयशंकर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसमें को जानने के लिए डियर आप एलिमिनेशन टेक्निक्स को भी लगा सकते हो। देखो एस जयशंकर तो ये कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो विदेश मंत्री हैं। स्मृति ईरानी ये कर नहीं सकती हैं, वो वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री हैं। तो दो ही लोग के पर ऑप्शन आपको जा रहा है डियर कि या तो ये पीयूष गोयल हो सकते हैं, राइट, एलिमिनेट करना सीखो। या तो ये पीयूष गोयल हो सकते हैं या वह जितेंद्र सिंह हो सकते हैं। तो पीयूष गोयल क्या है, कॉमर्स मिनिस्टर हैं। तो एक आपके सामने साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली बात आती है तो जितेंद्र सिंह ही ऑप्शन बन पाता है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, राइट। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ही इज़ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। तो पहली बात तो एक है कि आप एक सवाल का जवाब आपको यहाँ से मिल गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है। आप नोट पैन को ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने एक युवा पोर्टल को लॉन्च किया है। किधर से किया है डियर? तो न्यू दिल्ली से किया है। इनकी ऑब्जेक्टिव क्या है कि मिशन यूथ टू कनेक्ट एंड हेल्प यंग टैलेंटेड फॉर स्टार्टअप। जिनके पास यंग टैलेंट है, उनके पास टैलेंट है, कुछ करने की क्षमता है, उनको एक स्टार्टअप मिल पाएगा। डॉक्टर सिंह उन्होंने इंडिकेट किया है कि यह इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ही हैज़ लॉन्च ए लैब ए वीक प्रोग्राम विच स्टार्टेड ऑन जनवरी 6, 2023। तो जनवरी से भी एक लैब प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था
मोर और वाइल ये जो पोर्टल है आप देखोगे युवा पोर्टल्स न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया है, और लॉन्च करने वाले कौन हैं, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। दो क्वेश्चन, ये आपके भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, विज्ञान और तकनीकी मिनिस्टर्स हैं। इन्होंने ही एक लॉन्च किया है पोर्टल जिसका नाम है यूथ पोर्टल। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काइंडली इसको आप राइट डाउन कर लेना। ओके, पेन पेपर लेके बैठना डियर, ताकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट, इन विच कंट्री द इंडियन हाई कमीशन हैज स्टार्टेड इट्स 16th वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। आप देख रहे हो कि जिस तरह से भारतीयों का पूरे ग्लोब में, या आप कह सकते हो पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनी है, एक आइडेंटिटी बनी है, तो भारत भी कई मुल्कों के साथ अपने कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के लिए, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है। ऐसे में अगर जिन जगहों पे मोर एंड मोर वीज़ा की ज़रूरत है, अगर आप वहाँ सेंटर ओपन करोगे तो वीज़ा आसान हो जाएगा, और जिसके कारण उस देश के साथ हमारा कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगा, व्यापार फास्ट हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा देश है, तो आप इसे एलिमिनेशन टेक्निक से लगा सकते हो। अब देखो, ये श्रीलंका से तो व्यापार करने से रहा, ये क्राइसिस में है। अब है स्पेन और यूएस। आपको पता है यूएस से तो ऑलरेडी व्यापार हमारा चल रहा है, ठीक है। तो अब नया जो ओपन करेगा या तो स्पेन करेगा या तो बांग्लादेश करेगा। तो प्रेफरेंस के आधार पर आप चूज कर सकते हो कि बांग्लादेश होगा कि असम होगा। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। द हाई कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अनलॉक्ड इट्स 16th वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन क्या है, हुइस्टा टाउन ऑफ साउथ वेस्ट बंगाल, मैंने बोला वेस्ट बांग्लादेश में इन्होंने क्या किया, एक सेंटर ओपन किया है। यह ओपन सेंटर क्या करेगा, ये लार्जेस्ट वीज़ा ऑपरेशन सेंटर होगा इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन बांग्लादेश। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा वीज़ा ओपन सेंटर कहाँ पे खुला है, तो बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में कहाँ खुला है, तो कुइस्टिया में ये सेंटर को ओपन किया गया है। तो आंसर आपका क्या होगा डियर, बांग्लादेश। हमने जैसे गेस कहा था वैसे आप कर सकते हो, फाइन। आइए तीसरा क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी हैज़ रिसेंटली अचीव ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹5 लाख करोड़। आपको बताने हैं कि किस कंपनी ने 5 लाख का कैपिटल मार्केट, 5 लाख करोड़ का कैपिटलाइजेशन को अचीव किया है। ये अपने आप में बड़ी बात है भैया, कि किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में 5 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है। मतलब 5 लाख करोड़ रुपया जो है इनमें लोगों ने शेयर, बॉन्ड या डिवेंचर से लगाए गए हैं। आईटीसी लिमिटेड, अडानी पावर, हीरो मोटरकॉर्प, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखो, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो अभी उभरता हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा तो इन्वेस्ट नहीं होगा। तो हो कहाँ सकता है, एक आपका गेस जाएगा अडानी पावर पे, और दूसरा गेस जा सकता है आईटीसी पे जा सकता है, क्योंकि यह भी एक इंफॉर्मेशन कंपनी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनियों में से शामिल है। आइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखते हैं डियर, राइट। तो आईटीसी लिमिटेड कंपनी इज अमॉन्ग द टॉप 11 इंडियन फर्म्स टू अटेन द लेवल ऑफ 5 लाख करोड़ इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। दिस हैपेंड, ये ऐसा हुआ है, आईटीसी ये 5वीं कंपनी बन चुकी है जो 5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल अचीवमेंट कर चुका है। दिस हैपेंड आफ्टर ए मेजर इंक्रीज वाज सीन इन द शेयर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन। ओके, इससे पहले जो 10 बड़ी कंपनियां हैं अक्रॉस द नेशन, उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर चुका है क्या, दिस लीडिंग्स कॉरपोरेशन आर रिलायंस ऑलरेडी 5 लाख को प्राप्त कर चुका था, इन्फोसिस, आईसीसी बैंक लिमिटेड और आईटीसी लिमिटेड बिकेम द 8th लार्जेस्ट कंपनी। तो भारत के अंदर क्या है कि टोटल 10 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कि लेटेस्ट जो अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है वो आईटीसी में हुआ है। सो आंसर इज योर आईटीसी, राइट, वेरी गुड। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ गिवन हाउ मेनी $1 million लोन टू बांग्लादेश फॉर फ्लड रिहेबिलिएशंस। मतलब एशियाई विकास बैंक ने बाढ़ पुनर्वास के लिए बांग्लादेश को कितने $1 million का ऋण दिया है। आपको पता होगा डियर कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि फिलीपींस मनीला में इसकी हेडक्वार्टर है, इनका काम क्या है कि एशिया के अंदर किसी तरह का अगर डिजास्टर हो रहा है तो वहाँ के पीपल्स को, वहाँ की सिविलाइजेशन को कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए, इसके लिए पैसा देता है, डेवलपमेंट फंड देता है, इसका नाम ही है ये एशिया के अंदर। तो आपको बताने हैं कि किस बैंक ने दिया। आपको पता है कि बांग्लादेश एशिया के अंदर आता है, तो जाहिर सी बात है एडीबी ने इसमें कितने लोन दिए हैं।
तो एशियन डेवलपमेंट बैंक विल ग्रांट USD 230 millions एज अ लोन टू द बांग्लादेश फॉर फ्लड रिकवरी। तो फ्लड की रिकवरी के लिए कितने दिए हैं डियर? तो USD 230 millions का लोन दिया है। दिस फाइनेंशियल एड विल हेल्प द रीजन्स टू इम्प्रूव इट्स कंडीशंस एंड आल्सो एनहांस द कंस्ट्रक्शन इन दोज अफेक्टेड एरिया। जिस एरिया में डिस्ट्रक्शन हुआ है उस एरिया में मरम्मत की काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो। दिस एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ द बांग्लादेश इन ढाका। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करोगे तो ये कब सेटअप हुआ है? दिसंबर 1966 में ये बैंक एस्टेब्लिश हुआ है। इसकी हेडक्वार्टर किधर है? मनीला, और ये क्या है? फिलीपींस के अंदर है। तो यहाँ से 3-4 इन्फॉर्मेशन बन पाते हैं। एक कि कितना ऐड दिया है, तो 230 मिलियंस। बात करोगे ये एशियन बैंक का डेवलपमेंट का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 19 दिसंबर 1966 को। इसके हेडक्वार्टर क्या है? मनीला और फिलीपींस। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको अगर किसी भी प्रकार की ग्रीवांसेस लग रही है, कोई डेवलपमेंट सेशन में दिखना है चाहते हो, तो 7004043326 पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, या आप डायरेक्ट मेल कर सकते हो AJIT4x023@gmail.com। ये आपका सेशन है, और मैं कहूँगा कि आप फटाफट सेशन को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो डियर, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ऑफिसर पॉइंट को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। लाइक करें, शेयर करें ज़रूर से ज़रूर। n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आप आते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है। ओके, थैंक यू। आइए नेक्स्ट जो आपका 5वां क्वेश्चन है, हु लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट स्टारशिप विच रिजल्टेड इन मैसिव फेलियर। देखो एक कंपनी है जिसने विश्व की सबसे बड़ी रॉकेट और पावरफुल रॉकेट तो बनाया, लेकिन वो फेलियर हो चुका है। बट ऐसा नहीं कि फिर दोबारा नहीं बना सकता, दोबारा तो बनेगा ही बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किसने लॉन्च किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारी विफलता उसे हासिल लगी है? आपको बताने हैं इसमें से कौन सी कंपनी है। इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा और स्पेस एक्स, किसने सबसे बड़ा लॉन्च किया? तो यहाँ से एक पहला क्वेश्चन आपके मन में यही आता है, नोट डाउन करके लिख लेना कि सबसे बड़ी रॉकेट कौन सी है? तो स्टारशिप है। ओके, अब ये किसके द्वारा लाया गया? तो ये लाया गया है स्पेस एक्स। कौन सी कंपनी है डियर? स्पेस एक्स के द्वारा। सो आंसर क्या होगा? स्पेस एक्स। So SpaceX witnessed a big failure after its launch the world's most powerful rocket named Starship from Texas USA से इसको लॉन्च किया गया था। दिस वॉज द फर्स्ट ट्रायल ऑफ 120 मीटर हाई रॉकेट। 125 मीटर लंबी रॉकेट को इन्होंने क्या किया था? ट्रायल किया था। स्टार, इसका नाम क्या है? स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट, या आप कह सकते हो स्टारशिप। स्पेस एक्स की बात करोगे, ये किसके द्वारा चालू किया गया है? एलन मस्क के द्वारा। ये कब की कंपनी है? 2002 की कंपनी है, और ये कंपनी किधर की है? तो USA की कंपनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। आपको बताना है कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। चाइना, USA, UK और ऑस्ट्रेलिया। देखो डियर, आपको ये पता है UK की तो स्थिति बहुत ख़राब है, ये तो आने से रहा। ऑस्ट्रेलिया कभी ट्रेन में नहीं आ सकता, ये आने वाला यही दो है। और हमेशा आपके चॉइसेस में ना दो क्वेश्चन में आप बहुत ज़बरदस्त फंसते हो। इसके लिए आपको लेटेस्ट अपडेट होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आंसर क्या होगा? इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ अमेरिका। किसके साथ ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो गया? अमेरिका के साथ। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल फिगर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, the aim of bilateral trade between India and the US is to enhance क्या है 7.65% to 128.55 बिलियन इन 2023। मतलब भारत और अमेरिका के साथ जो व्यापार हो रहा था उसमें 7.65% की वृद्धि देखने को मिली है। और ये जो उसकी वैल्यू है, US वैल्यू कितनी है? 128.55 बिलियंस की इसकी क्या है? वैल्यू हो गई। किसके साथ? तो आपको US के साथ। तो अगर बात करोगे कि अभी भारत का
किस मुल्क के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार हो रहा है, तो वो हो रहा है यूएस के साथ। चाइना थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि चाइना जस्ट जो आप देखोगे कि चाइना जस्ट आपको आके पहुंच गया 199.5 बिलियन पे आके, ये कंपेयर इसका चाइना 80.51 बिलियन पे आके पहुंच चुका है। ह्यूमन से चाइना सेकंड पोजीशन पे। इन विच कंट्री डीड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड द ब्रिज बिल्ड बाय द इंडिया? कौन सा ऐसा देश है जिस देश में भारत ने ब्रिज का निर्माण किया है और उस ब्रिज का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है? किस देश में किया है? ये घाना, सेनेगल, मोजाम्बिक या श्रीलंका के अंदर। तो देखो डियर, श्रीलंका के अंदर तो अभी कुछ ब्रिज वगैरह बनाना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक फेलियर कंट्रियों में से शामिल है। ये घाना हो सकता है, सिंगल हो सकता है, मोजाम्बिक हो सकता है। ये सिंगल थोड़ा सुना हुआ नाम नहीं लग रहा है डियर, तो आंसर इस दोनों में फिर फंस गया, या तो घाना होगा या मोजाम्बिक होगा। देखता हूँ। डॉक्टर एस जयशंकर जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, हेल्ड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द बूजी ब्रिज। याद रखना डियर, बूजी ब्रिज, इसका नाम क्या है? बूजी ब्रिज। इट इज इंडिजिनसली बिल्ड इन मोजाम्बिक्स एज अ पार्ट ऑफ द 132 किलोमीटर टीका बूजी नोवा सोफा रोड। याद रखिएगा डियर, इसको याद रखना है आपको। 132 किलोमीटर लंबी है, टीका बूजी नोवा सोपाला रोड प्रोजेक्ट है ये। डॉक्टर एस जयशंकर विजिटेड एंड मीटिंग एंड द स्पीकर ऑफ असेंबली, जो भी वहाँ पे किया गया। और इसकी जो कैपिटल है किसकी, तो मोजाम्बिक की जो कैपिटल है मॉप्टू है। वेयर द करेंसी की बात करोगे तो मोजाम्बियंस मेडिकल है। ओके, तो ये 4-5 इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप कर सकते हो कि मोजाम्बिक के अंदर भारत जो ब्रिज बना रहा है उस ब्रिज का नाम क्या है? बूजी ब्रिज है। एक इसकी लंबाई कितनी है? तो 132 किलोमीटर है। ये कनेक्ट कर रहा है टीका बूजी नोवा को। ओके, और मोजाम्बिक की जो कैपिटल है आप देख रहे हो मोजाम्बियन मॉप्टू है, और मोजाम्बियन मेडिकल क्या इसकी करेंसी है। सो आंसर क्या हो जाएगा? मोजाम्बिक। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है डियर, तो आप इसको ज़रूर से पॉइंट आउट करोगे। मैं समझता हूँ कि आपकी जो प्रेशर होती है एग्ज़ाम के दिनों में, काफ़ी बेहतरीन प्रेशर होती है, उस प्रेशर को आप डाउन कर सकते हो हमारे इस सेशन के माध्यम से। तो आप फटाफट हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना डियर। फाइन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द टाइगर सेंसस, हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर इन इंडिया इंक्रीज बाय ईयर 2022? तो 2022 तक भारत में जो बाघ है वह कितने नंबर से बढ़ गया है, या बाघों की संख्या कितनी हो गई है भारत के अंदर, अकॉर्डिंग टू 2022 सेंसस। द टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022 हैज सिग्निफिकेंटली escalated to 3167, which is nearly 200 more than the last year data। तो यहाँ से दो सवाल कि टाइगर की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हो गई, तो +200 की बढ़ोतरी हो गई। हो कितनी गई है, तो 3167 टाइगर आपके पास हो गया। ओके, इस टाइगर जो ये होने का रीज़न क्या है, हम लोग काउंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि भारत सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। ये क्या था? टाइगर प्रोजेक्ट। एंड आल्सो विजिटेड बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये क्या होता है, तो 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर विद द एम ऑफ प्रिजर्विंग बिग कैट स्पेसीज अक्रॉस द इंडिया। ये चाहता है कि बिग कैट की जो स्पेसीज है उसकी यहाँ पे संख्या बढ़े, क्योंकि ये विलुप्त होने के कगार में थी। तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने इसकी गणना शुरू की, फिर इनको रिहैबिलिटेट्स किया, इसको एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए कई प्रोग्राम्स किए। तो ये नरेंद्र मोदी की एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, और इनका कहना है कि 2023 तक और भी नंबर बढ़ने चाहिए। ओके, सो आंसर क्या होगा? 3167 टाइगर। मैं समझता हूँ कि आप सबों को ये सेशन काफ़ी आनंदमय लग रहा होगा। प्लीज़ आनंद लेते रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, मित्रों को ज़रूर अप्रोच करें डियर। जस्ट वेट। थोड़ा सा मैं पानी पी लिया। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम गिवन टू द इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस? आपने देखा होगा कि रेल की जो कनेक्टिविटी है वो सेमी स्पीड से लेकर हाई स्पीड तक मूव कर रही है।
ऐसे में आपको बताना है कि कौन सा रीजनल कनेक्टिविटी के लिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन को चलाया गया है और उसने लॉन्च किया है। आंसर होगा डियर, इंडिया फर्स्ट रीजनल रेल सर्विस हैज बीन लॉन्च एंड गिवन द टाइटल, इसका नाम क्या है, रैपिडेक्स। तो याद रखना डियर, फर्स्ट रीजनल ट्रेन का नाम क्या है, रैपिडेक्स। जैसे आप देख रहे हो कि वंदे भारत, ये सब हाई सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ओके, हाई स्पीड ट्रेन कर सकते हो, लेकिन ये कनेक्टिविटी रीजनल नहीं है डियर, लेकिन ये क्या है, रीजनल है। दिस सेमी हाई स्पीड रेल विल बी हैंडल बाय द नेशनल, किसके द्वारा, एनसीआर के द्वारा, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको हैंडल किया गया है। ट्रेन विल बी रन ऑन द रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एंड विल ज्वाइन द मेजर सिटी ऑफ द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर जो मेजर सिटी है, ये दो सिटी के बगल में क्या है, आपकी ये ट्रेन चलेगी और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलेगी, जिसका नाम क्या है, रैपिडिक्स। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी ज़रा नोट कर लेना डियर। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 6000 रन इन आईपीएल हिस्ट्री। अभी तक के आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, दिए गए बल्लेबाजों में से, विराट कोहली, डेविड वार्नर्स, रोहित शर्मा एंड केएल राहुल्स। आपको बता दूं कि दिल्ली कैपिटल जो दिल्ली की जो कैपिटल टीम थी, उसके जो कैप्टन थे डेविड वार्नर, क्रिएट्स हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 6000 रन इन द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 23 में इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिस हैपेंड वाइल प्लेइंग ए मैच अगेंस्ट द राजस्थान रॉयल। जब ये राजस्थान रॉयल के साथ मैच खेल रहे थे, उस दौरान ये घटना घटी है, मतलब ये स्कोर किए गए हैं। ओके, चलिए, तो आंसर क्या होगा, डेविड वार्नर। आइए 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर। आज के टोटल 15 क्वेश्चन हैं। हु हैज़ टॉप द एनुअल लिस्ट ऑफ बिलियनरीज रिलीज बाय द फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है। ये जो फोर्ब्स मैगजीन है डियर, ये अमेरिका की मैगजीन है। ये बिलियनियर्स की लिस्ट को निकालती है, अरबपतियों की लिस्ट को निकालती है। इसमें नंबर 1 पोजीशन पे कौन है, तो आप गेस करो। तो आपकी गेस दो जगह पे जा रही होगी डियर, एलन मस्क और जेफ बेजोस के ऊपर जा रही होगी, लेकिन ये दोनों ही आप रॉन्ग हैं। आइए आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2023 फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट, बर्नार्ड अर्नोल्ट, ओके, या बी अर्नोल्ट acquired the first position while the famous Twitter magnate Elon Musk dropped its ranking from first to the second। इससे पहले आपको एलन मस्क थे, लेकिन एलन मस्क को बीट कर दिया है किसने, बर्नार्ड अर्नोल्ट ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए माना जाता है, क्योंकि आपकी गेस यहाँ जाती नहीं डियर, और ये आपके लिए एग्जामिनेशन में मुश्किल खड़ा कर देती। तो आपको सावधानी करना है और अपने आप को बच लेना है। फाइन, चलिए, हमारे चैनल को आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से, ये फ़ायदेमंद आपके लिए ज़रूर होगा। कई महत्वपूर्ण सेशन को मैं वेरी सुन लेके आने वाला हूँ। ओके, सो बर्नार्ड अर्नोल्ट ये आपका क्या होगा, आंसर्स होगा, जो कि फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा ये अरबपतियों में नंबर 1 पे है। इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन द स्लाइनेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज विथ विच कंट्री। भारत किस देश के साथ स्लाइनेक्स 2023 समुद्री अभ्यास में भाग ले रहा है। आप देखते हो कि कई बार हम लोग ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं, वो आर्मी वाले करते हैं, यू कैन से एयरफोर्स वाले करते हैं, फिर हम लोग नेवी वाले करते हैं। तो ये नेवी वाले की एक्सरसाइज है, इसका नाम है स्लाइनेक्स 2023। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के सवाल। तो आपको बताना है कि किसके साथ किया है, ये सेशल्स के साथ, भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ और सिंगापुर के साथ। देखो डियर, भूटान तो पहाड़ों वाली बात करेगा, ये नेवी से तो कोई इसका रिलेशन है नहीं, भूटान नेवी में स्ट्रॉन्ग है भी नहीं, तो भारत इसके साथ जॉइंट एक्सरसाइज क्यों करेगा, बात खत्म। अब आपके पास या तो श्रीलंका हो सकता है, या सिंगापुर हो सकता है, या सेशल हो सकता है डियर। ओके, अब ये तीनों में से कौन है आंसर, ये देखना है। तो 10th एडिशन ऑफ एनुअल, ये जो एक्सरसाइज हुई है स्लाइनेक्स 2023, ये 10वीं एक्सरसाइज, इससे पहले 9 एक्सरसाइज हो चुके हैं। द 10th एडिशन ऑफ द एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज दैट इज स्लाइनेक्स 2023 आर टू बी होस्टेड ज्वाइंटली बाय द इंडियन नेवी एंड द श्रीलंका नेवी एट कोलंबो स्टार्टिंग अप्रैल 3, 2023 से लेकर
अप्रैल 2008 तक ये आपका एक्सरसाइज चला है। इसमें इंडियन नेवी के जो पार्टिसिपेंट थे या इंडियन नेवी के द्वारा जो भाग लिए वो INS स्केल्टन, INS सावित्री, जबकि श्रीलंका की तरफ क्या है लंकन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, आल्सो अगर बात करते हो तो भारत की ओर से जो चेतक है ये लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है एंड डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जो पेट्रोलिंग करती है, या वेल के द्वारा 412 हेलीकॉप्टर्स विल बी पार्टिसिपेट। ये बड़ा एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, 5 दिनों की एक्सरसाइज होती है। ये भारत और श्रीलंका के बीच ये आपका एनुअल एक्सरसाइजेज है, में साल में एक बार यह एक्सरसाइजेज देखने को मिलता है। और इसमें INS स्केल्टन, INS सावित्री इंडिया की तरफ से और श्रीलंकन नेवी ने पार्टिसिपेशन किया था, जिसका नाम है SLNS विद्याबाहु और SLNS समुद्रू। ओके, ये 2 लोगों ने भाग लिया था श्रीलंकन नेवी की तरफ से। तो ये देखिए इसका नाम है विद्याबाहु और ये क्या है समुद्रू, ठीक है, टैट समुद्रुआ कह सकते हो आप। ये इन्होंने पार्टिसिपेशन में भाग लिया है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द 31st मेंबर ऑफ द नाटो। आप देख सकते हो नाटो एक संगठन है जो शांति के लिए काम करता है। ओके, इस संगठन में का 31वां सदस्य कौन सा बना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से नाटो का भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है, या फिर नाटो का 31वां सदस्य पूछ सकता है, या नाटो में कुल कितने सदस्य हो गए हैं, ये भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नाटो में कितने सदस्य हो गए हैं ये तो आपको पता ही होगा, टोटल 31 सदस्य हो गए। 31वां सदस्य है कौन, इसी की जानकारी मुझे आपको लेनी है। तो इसका नाम क्या है, यूरोपियन नेशनल फिनलैंड। यूरोप की एक कंट्री है जिसका नाम क्या है फिनलैंड, इज नाउ द 31st मेंबर ऑफ द मिलिट्री अलायंसेस नाटो। इट वॉज नेसेसरी एज फिनलैंड इज ए नेबरिंग कंट्री ऑफ रशिया। और यह क्या है, रशिया का करीबी है, और आपको पता है रशिया पीस के अगेंस्ट में काम कर रहा है। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट था कि नाटो इसके साथ संबंध हो जाए, ताकि नाटो क्या है के माध्यम से रशिया पर लगाम लगाया जा सकता है। सो आंसर क्या होगा, फिनलैंड। ओके, सो बोथ फिनलैंड एंड स्वीडन अप्लाइड फॉर नाटो, लेकिन अप्लाई किया था दोनों ने आफ्टर रशिया यूक्रेन इन 2022। जो रशिया और यूक्रेन के साथ वार हुआ, इसको लग रहा है कि आज यूक्रेन के साथ हुआ तो कल फिनलैंड में भी ऐसा कर सकता है रशिया, इसलिए ज़रूरी समझा कि ये नाटो के साथ क्या हो अपना रिलेशन बना ले। और चूंकि आपको पता होगा कि यूक्रेन नाटो के साथ जाना चाह रहा है, इसलिए भी उसके ऊपर ये कार्रवाई कर रहा है। कौन कर रहा है, तो रशिया कर रहा है। ओके, अगर बात करते हैं नाटो का फुल फॉर्म क्या है, तो ये नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, ये इसकी जो है ये कब इस्टेब्लिश हुई है, 1949 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई है। ओके, चलिए, तो आंसर क्या होगा, फिनलैंड। आप नोट डाउन कर रहे होगे डियर, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। अंडर द G20 डायलॉग्स फोरम, द B20 कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, जयपुर। B20 का मतलब बिजनेस ग्रुप, मुंबई, चेन्नई एंड कोहिमा। तो अंडर G20 डायलॉग फोरम द B20 मीट इज होस्टेड इन कोहिमा। कोहिमा की तरह दिया नागालैंड, द कैपिटल ऑफ नागालैंड। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एजुकेशन, वाज आल्सो इनवाइटेड टू दिस कॉन्फ्रेंस कंडक्टेड ऑन 5 अप्रैल। ये 5 अप्रैल को ये B20 कॉन्फ्रेंस हुआ है। इसमें जितने बिजनेस डेलीगेशन हैं, ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, या G20 के जितने सदस्य देश हैं उनके यहाँ जो ग्लोबल एक कम्युनिटी बनी हुई है, उस कम्युनिटी के मेंबर के मीटिंग हो रही थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि G20 सितंबर में भारत के अंदर फाइनली होने हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज के लोग यहाँ पे डिस्कशन अपना कर रहे हैं। तो ये कोहिमा के अंदर G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ज़रूर आप नोट डाउन करना, ये डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में आना ही आना है डियर। ओके, लास्ट सवाल आज का है आपके सेशन का। जो हमारी पहली वीकली करंट अफेयर चली थी वो उसने मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे। आज ये हो गए आपके 25 क्वेश्चंस। इसके बाद एक और सेशन दूंगा डियर, उसके बाद आपका फिर से नए वीक शुरू हो जाएंगे। ओके, तो हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स हैव नासा अनाउंस फॉर इट्स लूनर मिशन आर्टेमिस 2। ये लूनर मिशन जो है आर्टेमिस 2 के तहत इन्होंने कितने एस्ट्रोनॉट को साइन किया है। नासा ने अपने चंद्र मिशन ओके आर्टेमिस 2
के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है, मतलब इस मिशन में कितने आर्टिस्ट आप कह सकते हो अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा कौन, नासा। नासा डियर आपका अमेरिका की स्पेस एजेंसीज है। ओके, सो नासा टुक इट्स फर्स्ट एवर स्टेप टू इन्वॉल्व वुमेन एस्ट्रोनॉट, और ये क्या ले जा रहा है, वुमेन एस्ट्रोनॉट को ले जा रहा है, मतलब महिला अंतरिक्ष यात्री इन इट्स लूनर मिशन आर्टेमिस 2। द स्पेस एजेंसी इंट्रोड्यूस द नेम ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट फॉर दिस ह्यूमन एक्सप्लोरेशन टिप्स। जो मानव को लेके जाएगा इसके लिए 4 लोगों को सिलेक्शन किया है। द क्रू मेंबर आर, कई बार आपके बड़े एग्जामिनेशनों में क्रू मेंबर्स के बारे में पूछ सकता है। तो क्रू मेंबर्स कितने हैं, 4 हैं। क्रिस्टीना कोच, जेरेमी हैंसन, विक्ट्री ग्लोबर और रेड विस्मैन, whoever will be revolve around the moon as a part of NASA project. This will be the launch by the beginning or the end of 2025। तो ये 2025 के अंत में या शुरू में इसको लॉन्च किया जाएगा। Along with this, NASA also include a नॉन अमेरिकन इन दिस मिशन। इस मिशन में पहली बार ये नॉन अमेरिकन को भी भेज रहा है। तो टोटल कितने को भेज रहा है, ये 4 को भेज रहा है। किस मिशन के तहत, तो आपके चांद मिशन की तरफ, चंद्र मिशन की तरफ, लूनर मिशन की तरफ। इसका नाम क्या है, आर्टेमिस 2, जिसको 2025 तक भेजेगा ये। अभी तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, एक्सपेरिमेंट दी जाएगी, कई एक्सपेरिमेंट होंगे उनके ऊपर, फिर भेजा जाएगा, लेकिन ये इसके मिशन का पार्ट 2 है, राइट। तो ये सारे 15 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ कि सारे डायनामिक क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और आप इस डायनामिक क्वेश्चंस का आनंद लेंगे और आने वाले एग्जामिनेशन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। डियर, आइए फटाफट क्विक रिवीजन की ओर चलते हैं और सेशन को आज समाप्त करते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको ये प्रॉफिटेबल लग रहा होगा, तो ज़रूर आप क्या करें, सेशन को लाइक शेयर करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों को इसमें जोड़ने का प्रयास करें। फाइन डियर, चलिए फटाफट सेशन को हम लोग बढ़ाएंगे। विच इंडियन मिनिस्टर लॉन्च द यूथ पोर्टल इन न्यू दिल्ली, आपका नाम होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द इंडियन हाई कमीशन हैज स्टार्टेड इट्स 16th वीजा एप्लीकेशन सेंटर, जवाब होगा बांग्लादेश। विच इंडियन कंपनी हैज रिसेंटली अचीव ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 5 लाख करोड़, जवाब होगा ITC लिमिटेड। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज गिवन हाउ मेनी $million लोन टू बांग्लादेश फॉर फ्लड रिहेबिलिटेशन, तो आंसर होगा 230 मिलियंस। ओके, विच हु लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट स्टारशिप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दाग लगा लीजिएगा, जो कि फेलियर हुआ, लेकिन सबसे बड़ी रॉकेट का नाम तो आपके सामने आ गया, वो होगा आंसर डियर, क्या होगा, स्पेस एक्स, जो एलन मैक्स की कंपनी है। विच कंट्री हैज़ बिकम इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये अभी आपको पटना हाईकोर्ट में सवाल पूछा है, आंसर क्या होगा, USA। और यूएसए की कितनी है, तो 7.65% से बढ़ा है। कितना हो चुका है, 128.55 US बिलियन डॉलर का व्यापार कौन कर सकता है, भारत US के साथ किया है। चाइना सेकंड पोजीशन पे। इन विच कंट्री डिड द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड द ब्रिज, जो कि भारत के द्वारा बनाया गया है। उस ब्रिज कहाँ पे बनाया गया, मोजाम्बिक का। ब्रिज का नाम क्या है, बूजी ब्रिज। अकॉर्डिंग टू द टाइगर सेंसस, हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर इन इंडिया इंक्रीज बाय 2022 में कितने इंक्रीज किए गए हैं, तो हो गए हैं 3167, और इंक्रीज कितना किया है डियर, तो 200 किया है। आइए 9वें क्वेश्चन पर, व्हाट इज द नेम गिवन टू द इंडियन फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, उसका नाम क्या है, रैपिडिक्स, जो कि दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। Who has become the fastest batsman to score 6000 रन इन IPL हिस्ट्री, IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा, मतलब एक IPL में ये बनाने वाले कौन है, डेविड वार्नर हो गए हैं, जो कि दिल्ली कैप्टन है, दिल्ली टीम के कैप्टन्स हैं। Who has topped the annual list of the billionaires released by the फोर्ब्स के द्वारा रिलीज़ किए गए बिलियनर्स में नंबर 1 पे कौन है, तो बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं, ओके, जो कि एलन मॉक्स को भी पीछे छोड़ चुके हैं। इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन द स्लाइनेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज विथ विच कंट्री, तो आंसर क्या होगा आपके डियर, तो श्रीलंका के साथ। ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये एनुअल एक्सरसाइज है। विच कंट्री हैज़ बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो, आंसर होगा फिनलैंड, जो कि यूरोप का एक कंट्री है। अंडर द G20 डायलॉग्स फोरम, B20 कॉन्फ्रेंस किस जगह पर ऑर्गेनाइज की गई है, तो कोहिमा के अंदर। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन, नासा ने प्लान किया है आर्टेमिस 2 के द्वारा छोड़ने के लिए, तो कितने होंगे, 4 एस्ट्रोनॉट्स। सो इट इज़ ऑल ओवर योर वीकली करंट अफेयर्स पार्ट 2। आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और ये एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन बिल्कुल ही दिख रहा होगा डियर।
तो इसको आप माइंड में करना, नोट ज़रूर बना लेना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन काफ़ी होते हैं, जैसे एक मैंने आपको डिक्लेरेशन दिया, इसमें इन्फॉर्मेशन भी मेंशन है, आप उसको ज़रूर करेक्ट कर लेना। ओके, चलिए, थैंक यू, विल मीट वंस अगेन। कई तरह के सेशन मैं दूंगा डियर। माय मेजर फोकस आपका रहेगा आपके करंट अफेयर्स पे और इकोनॉमिक्स पे। ओके, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो 7004043326 पर, AZIT4x023@gmail.com पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ऑफिसर पॉइंट को पाओगे। आप सब्सक्राइब करो हमारे ऑफिसर पॉइंट्स को, कांटेक्ट करो। ओके, इजी टू क्रैक सेशन, अगर आप बीपीएससी, जेपीएससी, जीएसएससी में जाना चाहते हो तो इजी टू क्रैक सेशन के लिए ज़रूर आप सब्सक्राइब करना ऑफिसर पॉइंट को। ओके, थैंक you. We'll meet again with another dynamics questions for your coming up examinations. Thank you. So economics classes for all upcoming examination we will launch very soon. Fine.